अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, आज हम बात करेंगे कि कुछ दोस्तों के कमेंट थे कि क्या हम ज़ियारत के वीज़े पे आके इधर वर्क कर सकते हैं, इराक़ में ज़ियारत के वीज़े पे आके काम कर सकते हैं। तो आज इसके मतलब हम बात करेंगे। उससे पहले मैं गुजारिश करता हूं कि जो दोस्त नए मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ, नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जनाब, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो दोस्त कमेंट करते हैं, कमेंट में अपनी राय का इजहार करते हैं, तो मैं उन कमेंट को रीच करता हूं, कमेंट को देखता हूं, कमेंट को देख के फिर उसके मतलब वीडियो बनाता हूं, उसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि जो दोस्त जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हों उस तरह की वीडियो बनाता हूं। तो कुछ दोस्त कमेंट में भी ऐसे कमेंट कर देते हैं कि पता नहीं, जिन लोगों को घर में दूसरी दफ़ा जो सालन होता है, सालन नहीं मिलता, वो भी कमेंट सेशन में आके अपने ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं कि कोई कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना ये हर यूट्यूबर का हौसला होता है, क्योंकि इन लोगों को इग्नोर करने के ही यूट्यूब पैसे देता है हमको। तो बात बहुत लंबी नहीं करते, तो मेरा मकसद आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है और इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूँगा कि इराक़ के मतलब इराक़ में जो सूरत हाल है, इधर जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जो किनको काम नहीं मिल रहा या कभी एंट्री बंद हो जाती है, कभी वीज़ा बंद हो जाता है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन देना और आप तक पहुंचाना हर बंदे का बस का काम नहीं है। तो चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ, वीडियो लंबी नहीं करते। तो जो दोस्त कहते हैं कि ज़ियारत का वीज़ा लेकर हम इधर आके काम कर सकते हैं, उन दोस्तों के लिए मेरी यही राय है कि जनाब, मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, यही बताता चला आ रहा हूँ कि जो लोग इधर काम कर रहे हैं वो तकरीबन 90% गैर कानूनी हैं, गैर कानूनी हैं और इधर काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग अभी इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करेंगे कि आप भी गैर कानूनी हो। यार, आपको गैर कानूनी होने से क्या मतलब? आप उधर घर में बैठकर इस तरह के कमेंट करोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई इधर इराक़ में है तो जिस तरह मैं, चाहे आप समझ लो मैं गैर कानूनी हूँ, मैं बाहर जाके लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, आप तक वीडियो पहुँचाता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। किसी में इतना दम है तो करके दिखाए। ये आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, फिर आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो दुख होता है। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि 90% यहाँ से बात मैंने ख़त्म की थी। 90% लोग जो है गैर कानूनी काम कर रहे हैं। गैर कानूनी का मकसद क्या है? गैर कानूनी इस तरह काम कर रहे हैं कि कुछ विज़िट के वीज़े पे आए हैं, कुछ ज़ियारत के वीज़े पे आए हैं, 1 माह के वीज़े पे आए हैं, कुछ 15 दिन के वीज़े पे आए हैं। तो इधर आने के बाद उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है। वीज़ा जब ख़त्म हो जाता है तो वो गैर कानूनी हो जाते हैं, तो वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह आप भी सोच लें कि कोई भी विज़िट ज़ियारत का वीज़ा लेके आके इधर काम कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, काम आसानी से मिल जाता है। और अगर आप कंपनी के थ्रू आए तो थोड़ी आपको सहूलियात ज़्यादा मिलेंगी, सैलरी अच्छी मिलेगी। लेकिन जब इस तरह आएंगे तो इस तरह उनको भी पता होगा कि ये गैर कानूनी है, वो फिर अपनी मर्ज़ी से ड्यूटी टाइम लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से वो तनख्वाह देते हैं। तो बेहतर यही है कि आप किसी कंपनी के थ्रू आएँ। इस तरह अभी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। आपको बोला 90% लोग, 100 में से 90% लोग इस तरह काम कर रहे हैं। 10% लोग हैं जो कुछ कंपनी में हैं, कुछ वीज़े में हैं, लेकिन 90% लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह रोज़ी कमा रहे हैं और इधर लगे हुए हैं। रोज़ाना के सैकड़ों लोग पकड़े जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं और हज़ारों लोग आ रहे हैं। इसी तरह का ये सिलसिला बना हुआ है। तो आपको
यही मैं आज की इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप ज़ियारत के वीज़े पे या विज़िट पे आकर काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन गैर कानूनी काम करना होगा। हिवाई रोज़ी है, जब भी आप पकड़े गए तो आपको वापस भेज दिया जाएगा और आपको जो भी जुर्माना होगा वो किया जाएगा। तो कोई मसला नहीं है ज़ियारत का या विज़िट का, किसी भी तरीके आप इधर पहुंच जाते हैं तो आपको काम मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।